आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लीवर में जमी हुई गंदगी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जो लीवर में जमा टॉक्सिन्स है उसको कैसे एक्सपेल आउट बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं कि हमारे लीवर को हेल्दी कैसे रखा जाए, क्या ऐसी रेमेडीज़ है जिनको हम फॉलो करके सिंपल चीज़ों को फॉलो करके अपने लीवर को स्वस्थ रखा जा सके, यानी कि फ्री रेडिकल से दूर रहा जा सके और टॉक्सिन्स को बॉडी से हटाया जा सके। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। अब जानते हैं कि लीवर में टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं। दोस्तों, जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें कुछ अच्छा पार्ट होता है यानी कि न्यूट्रिशियस पार्ट होता है और कुछ गंदा पार्ट होता है यानी कि टॉक्सिक पार्ट होता है। तो हमारा बॉडी का जो पार्ट है लीवर, वो क्या करता है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बॉडी में रहने देता है उनको, और जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन लीवर की भी एक लिमिट होती है। हम जब भी खाना खाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे लीवर पे पड़ता है। लीवर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो होता क्या है कि लीवर की, जो हमने बताया कि लीवर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कब तक उस चीज़ को, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही अगर खान पान कर रहे हैं तो वो लीवर पे इफेक्ट डालने वाला है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लीवर में फैट को एक्यूमुलेट कर देती है। अगर हम अपने खान पान में ज़्यादा बुरी चीज़ें लेना शुरू करते हैं या फिर कुछ हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं भी किसी भी नॉर्मल ढाबे में जहाँ हाइजीनिक ना हो वहाँ पे खाना खाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमारा लीवर जो होता है उस चीज़ को झेल नहीं पाता है और टॉक्सिन्स उसमें एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसीलिए लीवर को टाइम टू टाइम धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई करते रहे, ताकि जो टॉक्सिन्स है, जो फ्री रेडिकल है, वो लीवर में जमा ना होते रहे, इकट्ठा ना होते रहे। तो मैं आपको बताऊंगा कि लीवर को कैसे सिंपल तरीक़ों से डिटॉक्सिफाई करें। तो जैसे कि किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको लीवर को डिटॉक्सिफाई किया जा सकते हैं। तो जी हाँ, हम बात करेंगे हल्दी की। जो करक्यूमिन होता है उसमें, तो हल्दी में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ तत्व होते हैं जो हमारे लीवर में जमा फैट को निकाल देता है। साइंटिफिकली पाया गया है कि जो हल्दी का करक्यूमिन कंपाउंड होता है वह जो फ्री रेडिकल है, टॉक्सिन्स है, वो लीवर से बाहर निकालता है और उसकी सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो आप हल्दी जैसी सिंपल जो चीज़ है उसका प्रयोग करके आप अपने लीवर को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। तो आप हल्दी और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आधा कप में, उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च जो होती है उसको ऐड करके, उसको अगर सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो विद इन 15 डेज़ या 1 मंथ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका लीवर डिटॉक्सिफाई रहेगा। जो हल्दी होती है, जो लीवर के चारों तरफ जो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम फैटी लीवर भी कहते हैं, तो उस चीज़ में भी जो हल्दी, जो मैंने ये रेमेडी आपको बताई, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। आपके फैटी लीवर ग्रेड 1 वगैरह में बहुत अच्छा असर दिखाएगी। इसके अलावा किचन में सिंपल सी चीज़, आंवला जो होता है विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हमारी बॉडी में या फिर पूरे लीवर से हमारे टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। और वही मेन जो इसका काम होता है वह लीवर के सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। उसके साथ ही आप करेला एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। करेला भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्पेशली लीवर के सेल जो डैमेज है उसको रिजुवनेट करने का काम करता है। तो आप करेला और आंवला जो जूस है उसका सेवन कर सकते हैं। एक एक चम्मच दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं सुबह खाली पेट। तो यह भी आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होगा। फैटी लीवर में भी काम करेगा, वही आपके लीवर को हेल्दी रखेगा और जो इन्फ्लामेशन होती है उसमें भी काम करेगा। तो आप इस तरीके की रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में एक विशेष चिकित्सा बताई गई है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। आयुर्वेद में कहा गया है संशोधन, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी में जो लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। तो आयुर्वेद में इसको पित्त से रिलेट किया जाता है। आपकी बॉडी में जब पित्त एक्सेस हो जाता है तो कहीं ना कहीं लीवर में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, आपको लीवर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो पित्त को शांत करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म में स्पेशली बताई गई है विरेचन चिकित्सा, यानी कि इंड्यूस परगेशन। आपकी बॉडी में एक्सेस पित्त यानी कि जो लीवर में जमा हुआ टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाल देता है, वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा से मिलना पड़ेगा और उनसे परामर्श के बाद ही आपको विरेचन चिकित्सा
करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, हर्ब्स है, इसमें कुटकी बहुत अच्छा होता है, तो कुटकी के रूप में आपको मार्केट में आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। 2-2 गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं। उसके अलावा कुमारी आसव अच्छा काम करता है। इसके अलावा अगर आपको पित्त थोड़ा एक्सेस है तो उसमें आप अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच रात को और 1 चम्मच सुबह खाने से पहले, तो आप फैटी लीवर है या लीवर से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ अदर वो है, कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो आप कंसल्ट करें। परामर्श के बाद आपको जैसे लीवर सिरोसिस है, इन सब में भी अच्छा ट्रीटमेंट है, तो आप फॉलो करेंगे। डाइट को फॉलो करिए, अपना आहार अच्छा रखिए, लाइफस्टाइल को अच्छा रखिए और एक दिनचर्या को आयुर्वेद की फॉलो करिए। और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में जब तन मन सही रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे। नमस्कार। तो आज मैंने आपको जो ये बातें बताई वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए थी। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से ऐसे ही आते रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए, जो कि आयुर्वेदा बेस होंगी, शास्त्रोक्त होंगी और ऑथेंटिक होंगी। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप जीसी आयुर्वेदा डॉक्टर प्रवीण शुक्ला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार। मिलता हूँ मैं आपको अगली एक ऐसी ही वीडियो में। आपके हेल्थ के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।